से आपने अर्थमेटिक में देखा है 12 सपोज है 12 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 ये क्या है 12 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मीनिंग यहाँ से हमने सीखा कि 12 के आपके 3 फैक्टर है कौन कौन से 2 2 एंड 3। मीनिंग ईच प्राइम फैक्टर जो है 6 को 12 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो ऐसे ही आपका कोई भी पॉलिनॉमियल होता है उसके भी फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, सभी के नहीं लेकिन कुछ के हो सकते हैं। जैसे एक हमने ले लिया सपोज यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स एक आप क्या है एक पॉलिनॉमियल है। तो अब देखो आप इसमें थोड़ा सा हम एक्टिविटी करें तो देखो यक्स कॉमन है, यहाँ पे यक्स कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा यक्स माइनस 1। तो आप कहेंगे कि यक्स स्क्वायर माइनस यक्स के 2 आपके मल्टीपल हैं, एक आपको दिखाई पड़ रहा है परिणाम, एक है यक्स फैक्टर और दूसरा क्या है आपका यक्स माइनस 1। मीनिंग यक्स एंड यक्स माइनस 1 दो नंबर ये दोनों क्या करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स को क्या कर सकते हैं करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए एक आपका फैक्टर मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को तो क्या मिलेगा एक्स माइनस 1। ऐसे ही पूरी तरह कट रहे हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आप चाहे एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी क्या मिल रहा है यक्स मिल रहा है। मीनिंग आप जो है फैक्टर मीन्स हो गया कि कोई भी पॉलिनॉमियल को आपके जो मल्टीप्लायर हो गए सीधे जैसे अर्थमेटिक में करते हैं कि 12 को 2 भी काट कैंसिल कर देता है और 12 को 3 से भी कैंसिल होता है। ऐसे ही पॉलिनॉमियल का होता है जो इसके जो है फैक्टर होते हैं उनसे आप डिवाइड करिए तो क्या होगा एक आपका रिजल्ट भी एक पॉलिनॉमियल आएगा। मीनिंग आपका ये मैं कह रहा हूँ कि यक्स को यक्स स्क्वायर माइनस यक्स से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो मीनिंग क्या होगा यक्स जो है यक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर है। सेम दूसरा वाला यानी कि यक्स माइनस 1 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आप कहेंगे यक्स माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, ठीक है। तो फैक्टर मीन्स होता है द फैक्टर इज द टर्म विच डिवाइड द गिवन पॉलिनॉमियल एंड द रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर इज आल्सो ए पॉलिनॉमियल एंड रिमाइंडर इज 0। फैक्टर मीन्स होता है किसी भी आपके पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 और उसका रिजल्ट भी एक क्या आएगा पॉलिनॉमियल आएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारा आसान सा था। अब हम कोई जो है अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं लाइक एग्जांपल सपोज यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम इसका कैसे फैक्टर करें, इसमें देखिए कॉमन टर्म नहीं आ रहे हैं कि आप कॉमन किया और फैक्टर हो गया, तो ऐसे का हम कैसे फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करने का आज हम लोग सीखेंगे, इसको कहते हैं इस तरह के फैक्टर को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इसको करने का मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो इसके फैक्टर करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं इसी के बारे में आज थोड़ा सा देखना है। तो देखो पहले आप सीखो कैसे करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए दो फैक्टर हैं यक्स प्लस ए एंड यक्स माइनस यक्स प्लस बी। सपोज ये आपका दो आपके फैक्टर हैं यक्स प्लस ए एंड यक्स प्लस बी। जरा इसका आप आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो आएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। आपने मल्टीप्लाई करोगे यक्स प्लस ए का और एक्स प्लस बी का आपस में तो आएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसको अदर फॉर्म में लिखो कि
आप कह सकते हो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का फैक्टर क्या है आपका, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। आप इसे अदर वर्ड में बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का फैक्टर और प्लस ए बी का फैक्टर क्या है, एक ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस ए और दूसरे में आएगा एक्स प्लस बी। ओके, तो अब आप इसके को देखो, इस पर ध्यान से दोनों देखो, यहाँ पे क्या लिखा है ए प्लस बी। मान लो हमने अब ए प्लस बी को हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, तो ये क्या है कैपिटल ए एक्स, और ए बी को डिनोट कर दिया हमने क्या बी। सपोज अब देखो हमारा क्या हो गया, ए वाला पॉलिनॉमियल किस में टूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ठीक इसी तरह ए वाला आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बात समझ में रहा है, ये आपका इसी जो गिवन पॉलिनॉमियल है इस तरीके का अब हो गया। अब हमें इसका फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर कैसे हुआ, अभी आप इसके अब ऊपर चलो, ऊपर चल रहे हो तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्या है बताओ, ए को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है ए प्लस बी, और कैपिटल बी क्या है ए बी। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो ए बी मतलब क्या हो गया, अब देखो ध्यान से यहाँ पे 6, तो जो है ए बी, ए और बी मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट है, और बीच वाला यक्स का कोफिशिएंट क्या है, इन दोनों का सम है। तो रिजल्ट में क्या आता है देखो, ए यक्स प्लस ए फैक्टर में जाता है और यक्स प्लस बी। तो हमारे पास एक एम हो सकता है कि क्या करेंगे कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है उसके दो ऐसे फैक्टर लेते हैं जिसका सम जो है मिडिल वाला टर्म आवे। मैंने क्या बताया कि आपका एम अब क्या हो गया कि जो एक कांस्टेंट टर्म आया, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है ए बी, तो ए बी का दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम क्या है मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो मीनिंग हमारा एम होगा कि बी के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम मिडिल वाला टर्म के यानी यक्स के कोफिशिएंट के क्या हो इक्वल हो। तो ये यहाँ पे बी है, तो बी के दो फैक्टर हमने लेट किया ए इंटू बी है, और यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट ए है, तो ए का सम क्या हो गया ए प्लस बी, और इसके बाद हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो देखो चलो कैसे करते हैं, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो अब आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका हमें फैक्टर करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, रफ पे 6 के दो फैक्टर यानी कि इसको दो पार्ट ए बी यानी कि दो फैक्टर इसका कर लेते हैं कांस्टेंट का। तो 6 का दो फैक्टर करेंगे तो क्या होता है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है। अब बोल रहे हैं कि ए तो ए बी हो गया, इसको ट्रीट क्या किया आपने ए इंटू बी के टर्म में, और यहाँ पे -5 ए की जगह पे क्या है -5, ये किस तरह का लिखा गया है, ए की जगह पे मान लो 5 है, ये किस तरह का लिखा गया है दोनों का सम। देखो अब ऐसा दो टर्म सम लेते हैं, 2 + 3 कितना होता है 5, यानी कि दोनों का सम 5 के बराबर है। तो ये आपका स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर -2 + 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 6। अब देखो ये दो टर्म का में कॉमन खोजो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x कॉमन है तो क्या आ जाएगा x -2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -3 कॉमन, आपको यही लाना होता है फिर, तो ये आ जाएगा x -2। अब देखो दोनों में x -2 कॉमन है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में x -2 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x -3। तो ये आपका फैक्टर्स हो गए, ओके। तो इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, ओके।
अब देखो इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देना है। पहला क्या है, फर्स्ट देखो ध्यान देने वाली चीज़ है कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर यहाँ प्लस साइन है, अगर यहाँ प्लस साइन है, ध्यान देना, तो हमारा जो b का फैक्टर लेंगे, मान लो a क्रॉस b आया, तो a हमेशा सम होगा, a हमेशा क्या लेंगे, सम लेंगे, a प्लस b का हमेशा सम करेंगे। दूसरा देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाए आपका, माइनस में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो b फैक्टर बनाए a इंटू बी, यहाँ पे a को करेंगे a डिफरेंस b, a माइनस b करेंगे, या b माइनस a, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मैंने दो चीज़ें बताई, अगर यहाँ प्लस है, कांस्टेंट पे केवल ध्यान देना है, इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस, उससे आपको नहीं लेना है, केवल कांस्टेंट टर्म को लेना है। अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है तो a, यहाँ पे a आएगा a प्लस बी फैक्टर में, अगर कांस्टेंट टर्म माइनस है तो यहाँ पे a जो है हमेशा a माइनस बी होगा। अभी मैं कराता हूँ, उसे समझिए। और थर्ड जो है, थर्ड ध्यान देना है स्प्लिटिंग में, अगर आपका इस तरीके से फॉर्म आ जाए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में फैक्टर हो, मतलब एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट हो, तो यहाँ पे जो आप b लेते हो, यहाँ b लेते हो, उसमें a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट क्या कर लेंगे, a और, यानी कि a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c मतलब a जो है, इसका दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके फिर a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग इस फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। बात समझे? तो चलो एक एक का फैक्टराइजेशन देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल आप ले लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस कर दिया, प्लस वाला तो हो गया, माइनस कर दिया, ओके, माइनस 11। अब इसका हमें फैक्टर देखना है क्या होगा, समझे? अब देखो 11 का दो फैक्टर क्या होगा, 11 का क्या हो जाएगा, 11 का इजकल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1 इजकल टू 11। और अब देखो यहाँ पे आपका 10 है, मिडिल टर्म क्या है आपका 10 है, तो 10 के दो पार्ट करिए, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 करेगा क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, डिफरेंस लेना पड़ा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 10 के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 11। तो अब इसका फैक्टर कर दो आप, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस एक्स माइनस 11। कॉमन हो जाएगा, देखो दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 11 एंड अदर में प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 11। तो x माइनस 11 बोथ में कॉमन, ठीक है, x प्लस 1 एक में जाएगा, x माइनस 11 अदर में जाएगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो मैंने क्या तुम लोग को बताया पहला कि अगर क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, इफ़ कांस्टेंट टर्म इज माइनस तो ऑलवेज क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है तो हमेशा क्या लोगे आप, प्लस करोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्लस था तो यहाँ पे प्लस करना पड़ा। अगर यही कांस्टेंट टर्म माइनस है तो हमें क्या लेना पड़ा, डिफरेंस लेना पड़ा। ठीक है,
थर्ड का ऑप्शन का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं तीसरे का ऑप्शन का। जैसे हमारे पास है मान लो 2x² प्लस 5x प्लस सपोज 3 है। अब इसका फैक्टर करना है। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस? तो फर्स्ट जो है आपका b जो बनता है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो है दोनों का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। किसका, x² का कोएफिशिएंट जो 2 है और कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका सम क्या है, क्योंकि यहाँ प्लस लिए हैं तो सम लेना है। तो सम 5 के बराबर होता है, तो 2 + 3 ही आपका 5 होता है, तो हमारा काम बन गया। तो मीनिंग ये आ जाएगा 2x² प्लस 2 + 3 × x + 3। अब इसको कर सकते हैं आप, 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या कॉमन है, 2x कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा, और दूसरे में 3 कॉमन, तो x + 1 है ना। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x + 1 एंड दूसरे में आ जाएगा आपका 2x + 3। तो ये आपका रूल है। मीनिंग क्या बताया, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम लोग को बताया। क्या, फिर से देखो, जिसको नहीं समझ में आया अभी फिर से देख लो। कहे हैं अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्लस है, देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका, प्लस है। जब प्लस होगा तो यहाँ पे b जो आप बनाते हैं ab का फैक्टर, उसमें हमेशा प्लस लेते हैं। जैसे यहाँ 6 है, देखो 6 यहाँ प्लस है, तो हमने क्या लिया है, प्लस लिया, 3 + 2 का सम किया है ना। दूसरा बताया अगर डिफरेंस है तो जो b का मल्टीप्लिकेशन a × b का लेते हैं, तो a को जो है मिडिल टर्म को क्या लेते हैं, a - b लेते हैं। बात समझे। और थर्ड बताया अगर कोएफिशिएंट x² में 1 के अलावा किसी का टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो हमें b जो लेना है, यानी कि a + c का पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये तीन चीज़ें आपको फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है, तभी आप फैक्टराइजेशन करोगे बढ़िया से, ठीक है, आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो मैं समझता हूँ फैक्टराइजेशन एक क्लियर हुआ। यस करो, रिप्लाई करो तो आगे बढ़ें। तो कुछ क्वेश्चन कराएं, ठीक है, ओके। तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। जैसे आपका एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, चलिए एग्जाम्पल 13 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 आपका है फैक्टराइजेशन 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसका आपको फैक्टर करना है। फैक्टर द 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो फर्स्ट क्या करोगे आप, पहले आप देखो यहाँ पे x² में मल्टीप्लाई है तो थर्ड वाला रूल याद रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 × 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 × 5 या कितना आ गया 30। पहला काम तो एक फाइनल करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, प्लस है कि माइनस, तो पता चला प्लस है। तो यहाँ यानी कि ये 17 का ऐसे दो प्रोडक्ट लेंगे जिसका सम 17 के प्लस बराबर हो, यानी 30 के ऐसे दो प्रोडक्ट लेंगे जिनका सम कितने के बराबर हो, 17 के। बात समझे। तो 30 के दो प्रोडक्ट करिए, तो 30 आप जानते हैं क्या होता है, 15 × 2। तो और 15 + 2 कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो ये आपका वर्क हो गया, यानी काम बन गया। तो ये आ जाएगा 16x² प्लस इसको 17 की जगह आप क्या लीजिए, 15 + 2 × x प्लस 5। तो मीनिंग आ गया 6x²। अब x को बाहर ले आएंगे तो 15x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, x देखो एक कॉमन है और 3 भी कॉमन है, यानी कि 3x कॉमन हो गया। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5, और यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 ही है तो 1 कॉमन करो, तो 2x प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5, अदर में आ जाएगा आपका 3x प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड को करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से आपको करना।
क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करना है तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा इसको करिए। 3x² - x - 4, एक क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है फैक्टर करिए 3x² - x - 4। अब इसका देखते हैं, फैक्टर करते हैं 3x² - x - 4, ठीक है। तो 3x², तो देखिए आपका x में मल्टीप्लाई है, x² में कोएफिशिएंट 1 तो है नहीं, तो पहला क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा 3 × 4, कितना हो गया 12, ठीक है। अब देखो ध्यान से दूसरी चीज़ें कि -4 यानी कि कांस्टेंट में माइनस है, तो 12 का ऐसा दो प्रोडक्ट लेंगे जिसका डिफरेंस 1 के बराबर हो। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि 12 के ऐसे दो पार्ट लीजिए जिसका डिफरेंस 1 के बराबर हो। तो आप करो, 12 है, 12 में क्या होता है, 1 लाना है, हाँ जी, 12 का डिफरेंस क्या होगा 4 × 3। अब 4 - 3 करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ही तो लाना था कोएफिशिएंट, तो इसको आप लिख सकते हो 3x² - 4 - 3 × x - 4। भाई 4 - 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो दैट इज 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, x कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या 3x - 4 + 1 कॉमन, तो 3x - 4, तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया 3x - 4 और अदर में क्या आ जाएगा x + 1, तो ये आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। ध्यान देना, जो अगर यहाँ माइनस है तो डिफरेंस, प्लस है तो सम, ये याद रखना है। अब एक चीज़ है कि फैक्टर थ्योरम से करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको फैक्टर थ्योरम से भी करना सीखना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम से कैसे करोगे, अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x की ऐसी कोई वैल्यू लगाओ जिस पे ये वैल्यू 0 हो। तो देखो कौन सी वैल्यू, आप अब ट्राई करो, तो पुट करो, हमने पुट कर दिया x = -5/2। क्या पुट कर दिया आपने, x = -5/2, तो रखो वैल्यू, तो p(x) क्या हो जाएगा, p(x) आपका है 6x² + 17x + 5, वैल्यू पुट कर दो p (-5/2), तो क्या हो जाएगा 6 × -5/2 का स्क्वायर + 17 × -5/2 + 5, ठीक है। तो वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 25/2 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -85/2 हो गया, एंड +5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया 3, ये आ जाएगा 2, तो ये 75 - 85 + 10/2 हो गया, और देखिए वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ये आ गया कि x की वैल्यू आपने -5/2 करेंगे तो पॉलिनॉमियल 0 आ गया, तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम से आ जाएगा x = -5/2 इज 10 ऑफ px हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5/2 इज फैक्टर ऑफ px हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x + 5 और 1/2 बाहर कर दीजिए, इज फैक्टर ऑफ px हो जाएगा, है ना। जब भाई आपका देखो ध्यान से, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो x = -5/2 इज 10 ऑफ px,
ठीक है, तो अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या कहेंगे, x प्लस 5/2 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 2x प्लस 5 और 1/2 बाहर हो गया, इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो 2x प्लस 5 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स नहीं हो गया। तो ये आपका मतलब हो गया 2x प्लस 5 इज द वन फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात समझ में आया पहला। जब ये फैक्टर है एक तो इसको आप डिवाइड करना आता ही है, तो आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मीनिंग आ गया कि आप यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करेंगे कि 2x प्लस 5 से आप क्या करिए 6x² प्लस 17x प्लस 5 को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, अब देखो 3 टाइम जाएगा, देखो 2 3 जा 6 होता है और x भी है तो 3x बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6x² और 5 3 जा 15 हो गया 15x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचाएगा क्या 2x प्लस 5। अब कितनी बार जाएगा, देखो वही है तो प्लस 1 बार, यानी कि 2x प्लस 5 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो मीनिंग क्या हो गया, आप कहेंगे क्या 6x² प्लस 17x प्लस 5 इजिकल टू क्या हो गया, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 आ जाएगा और अदर में क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 और रिमाइंडर 0, तो यानी फैक्टर है, ठीक है। तो ये है आपका क्या है फैक्टर थ्योरम से अभी आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ फैक्टर थ्योरम भी समझ में आया तुम लोग को, यस। तो पहला एक बार फिर से देख लो।